आज हम बात करेंगे सदर डिवीज़न की, जिसके क्राइम की शरह कभी भी दूसरी डिवीज़न के मुकाबले में कम नहीं रही। शाहराहें हों या घर, लोग महफूज नहीं। ऐसा ही एक डकैत गैंग सरगर्म हुआ सदर डिवीज़न में, जिसके ताक़ुब में थी CIA पुलिस। जवानों, हमें अभी अभी इतला मिली है कि नहायत ही ख़तरनाक मुलजमान जो कि शहर में डकैती और राहज़नी की वारदातें करते हैं, वो इस वक्त अपने एक रिहायशी कमरे में तमाम मसल्ला बैठकर माल मसरूका जो उसको बांट रहे हैं। तो हमने उनको कवर करना है और फौरी तौर पर उनको गिरफ़्तार करना है और नहायत होशियारी से अपना असला जो है ये अपना देख लें, चेक कर लें और कोई मिस है ना होना पाए। ठीक है सर। इस वक्त हम CI सदर की टीम के साथ हैं और पुलिस को इत्तला है कि सगिया के करीब घर में एक डाकू घुसे हैं। अब देखना है कि पुलिस की इत्तला किस हद तक कामयाब होती है और पुलिस मुल्ज़िमान को किस तरह गिरफ्तार करती है। इस वक्त हम यहाँ पे पुलिस के साथ पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस जिस लोकेशन पे पहुँची है वहाँ पे जो है वो खेत ही खेत हैं और यहाँ पे जो मुल्ज़िम जो थे वो पुलिस को इत्तला है कि एक घर के अंदर छुपे हुए हैं। अब देखना है कि पुलिस किस तरह इस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई करती है और इनको पकड़ती है। इस वक्त हम यहाँ पे काफ़ी सुनसान इलाके में पहुँचे हुए हैं और DSP CI सदर हमारे साथ हैं अनवर सईद किंगरा। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछते हैं कि किस किस्म के डाकू हैं और क्या इत्तलात हैं पुलिस के पास। अनवर साहब बताइएगा, किस किस्म की इत्तलात हैं आपके पास? इतने सुनसान इलाके में ये लोग छुपे हुए हैं और पुलिस की रेड हुई है, फायरिंग भी का तबादला भी हुआ, किस किस्म के मुल्ज़िमान हैं? ये डकैत हैं और प्रोफेशनल नकबजनी की वारदातें भी करते हैं। 3-4 लोग हैं, हमने इनको घेर लिया है, फायर भी हुए हैं और इंशाल्लाह अब उम्मीद है हम रेड करके इनको गिरफ़्तार कर लेंगे। पुलिस जो है वो क्योंकि मुल्ज़िमान को घेर लिया गया है, चारों तरफ से जो घर है जहाँ पे ये डाकू छुपे हुए हैं चारों तरफ से घेर लिया गया है उनको, और मुल्ज़िमान की जानिब से भी अंदर से फायरिंग की गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और अब देखते हैं कि पुलिस इस पर मज़ीद कैसे कार्रवाई करती है। पुलिस जो है इस वक्त उस घर की जानिब देख सकते हैं कि पुलिस अंदर घर के अंदर दाखिल हो गई है और पुलिस ने यहाँ से जो अंदर कार्रवाई करते हुए अंदर जो मुल्ज़िमान हैं उनको पुलिस ने पकड़ लिया है और अंदर जो मौजूद मुल्ज़िमान हैं उनको यहाँ से हिरासत में ले लिया गया। 3 मुल्ज़िमान पुलिस ने यहाँ से गिरफ़्तार किए। मुल्ज़िमान की जानिब से पुलिस पे फायरिंग भी की गई और पुलिस ने तीनों मुल्ज़िमान को यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। इनसे माल मसरूका बरामद हो चुका है। इनसे अब बात करेंगे कि ये किस किस्म की वारदातें करते हैं। क्या नाम क्या आपका? नासिर। नासिर जी। नासिर, कब से वारदातें कर रहे हो? ये एक पहली की है, ये 1 महीने के बाद एक पहली की है। ये इससे पहले कभी नहीं की, एक की थी बस। ये तुम्हारा क्या नाम है? अरसलान। अरसलान जी। अरसलान, क्या करते हो? मैंने चोरी की है सर। चोरी की है जी। कहाँ पे? सब्ज़ादार में। सब्ज़ादार में जी। किसका घर था? पता नहीं। कोई पता नहीं। तो किस तरह अंदर घर में गए? कान तो टाप के, दीवार फलांग के? जी। तो कौन कौन था साथ तुम्हारे? मैं शज़ेब था, शानी ते नासिर। और असला भी साथ था? नहीं, असला नहीं था। असला नहीं था उसके साथ? नहीं। तुम इनके साथ ही हो? जी। क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान। उस्मान जी। इनके साथ कब से वारदातें कर रहे हो? ये भी सर जी पहले की है मैंने। पहली की? जी, इनके साथ। किस किस्म की वारदात थी? किसका घर था? ये घर का नहीं पता सर जी कि इनका था। किस तरह वारदात किस तरह की? सर जी ये दीवार अंदर गया था घर से। घर की शिनाख्त किसने की? किसने वहाँ पे टारगेट किया कि इस घर में जाना है? टारगेट तो सर जी किसी ने नहीं किया, वैसे ही प्लान बनाया है। तो पता था आप लोगों को किसका घर है ये? नहीं सर जी। तो ऐसे ही चले गए उसके घर में? जी। तो क्या क्या लूट के ले गए वहाँ से? पैसे थे सर जी और थोड़ा सा सोना था। जी बोल। थोड़ा सा सोना था और पैसे थे। और ये पहली दफ़ा वारदात की थी या इससे पहले भी करते थे? नहीं, पहली दफ़ा की। पहली दफ़ा वारदात। अभी जो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए गए हैं ये तीनों जो हैं अभी पुलिस ने गिरफ़्तार किया और इनसे मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। अभी मुल्ज़िमान जो है एक वारदात तो मान रहे हैं लेकिन तफ्तीश में, क्योंकि मुल्ज़िम जो है फौरी तौर पे तो नहीं मानता, पुलिस की तफ्तीश उस पर करनी पड़ती है। पुलिस तफ्तीश में ये चीज़ें सामने आएंगी कि कितनी वारदातें की हैं। अनवर सईद किंगरा साहब से बात करते हैं। किंगरा साहब बताइएगा कि ये आपको क्या इत्तलात थी, ये कब से वारदातें कर रहे थे और किस किस्म की ये वारदातें करते हैं? ये जो सरगना है ये तो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, इसको पहले भी हमने चलान किया है। अरसलान इसका नाम है
और ये पहले भी तकरीबन 20-25 मुकदमात में जेल जा चुका है। बड़ा प्रोफेशनल ये डकैत और नकबज़न है और अपने साथ मुख्तलिफ औकात में नए नए लोग शामिल करके वारदातें करता है। और अब हम इनको गिरफ़्तार कर लिया है, इनकी तफ्तीश करेंगे इंशाल्लाह। इनसे काफ़ी इंकशाफात की तवक्को है, उन इंकशाफात की रोशनी में हम इंशाल्लाह बरामदगी भी करेंगे और फिर लोगों का माल लोगों को वापस करेंगे। पुलिस के मुताबिक ये मुल्ज़मान जो हैं वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं और मुलजिम जो है फौरी तौर पे इसने झूठ बोला कि उसने सिर्फ एक वारदात की है। अब इनसे मज़ीद तफ्तीश की जाएगी क्योंकि इनका रिकॉर्ड भी पुलिस के पास है और मज़ीद तफ्तीश की जाएगी जिसमें ये चीज़ें सामने आएंगी कि ये मुलजिम अब तक कितनी वारदातें कर चुके हैं और इनसे क्या क्या चीज़ें बरामद की जाएंगी। तीनों मुल्ज़मान अरसलान, उस्मान और नासिर तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन शहर में होने वाले दीगर जुराइम के बारे में बात करेंगे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हसन मुश्ताक सुखेरा से। हसन साहब, ये बताइएगा कि मेजॉरिटी जो हम केसेस देखते हैं शहर के अंदर डकैती और चोरी की वारदातें काफ़ी हो रही हैं। ऑपरेशन विंग का तो चले अपना गश्त का एक निज़ाम है, उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या करती है? देखें, जो भी पुलिसिंग है इसके मेन दो पार्ट्स हैं। एक क्राइम के हवाले से, एक उसकी प्रिवेंशन है और दूसरा उसकी डिटेक्शन है। प्रिवेंशन की जो मोस्टली साइड है वो ऑपरेशंस विंग उसको लाहौर में देखती है और हम लोग डिटेक्शन के पार्ट को डील करते हैं और उसमें काफ़ी मेथड्स हैं जिससे केसेस को डिटेक्ट किया जाता है। और डिटेक्शन ही एक्चुअली हम ये भी समझते हैं कि डिटेक्शन ही एक बेस्ट प्रिवेंशन भी है। जब आप क्राइम को डिटेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली वो फ्यूचर क्राइम जो है वो प्रिवेंट भी हो जाता है। सही। तो डिटेक्शन के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे मेथड जो है यूज़ करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्राइम सीन होता है। जब एक क्राइम होता है तो क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट की जाती है। वो जो एविडेंस है उसको हर तरह से फोरेंसिक उसका एनालिसिस किया जाता है, लाइक फिंगरप्रिंट्स उससे, और अगर कोई वहाँ से डीएनए मिला है या और कोई एविडेंस जो उस वारदात में वो कोई ऐसी एविडेंस पीछे छोड़ गए हैं उसकी मदद से फिर उसको ट्रेस किया जाता है। मेनली तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है स्टार्ट में। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर जो हमारा होता है वो क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट करता है और उससे वो क्रिमिनल तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसके अलावा इसके साथ साथ जो सस्पेक्ट्स हमारे होते हैं, जो प्रीवियस कॉन्विक्ट्स हैं, उनको भी देखा जाता है कि इस पैटर्न की वारदातें कौन कौन करता रहा है, पहले किन्होंने ये वारदातें की हैं। सिमिलैरिटीज़ भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, उससे भी हमें मदद मिलती है। एरियाज़ के हिसाब से भी हमें चूँकि एक्सपीरियंस हो जाता है और हमारे पास सारा रिकॉर्ड होता है जो हम मेंटेन करते हैं अपने CRO में, तो उसके साथ भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। क्राइम पैटर्न से क्राइम एनालिसिस जब किया जाता है तो हमारे पास कई चीज़ें शायद सामने आते हैं जिससे उसमें हमें हेल्प आउट हो जाता है उसकी डिटेक्शन। अच्छा, आपने बात की इसकी डिटेक्शन की। अक्सर हम जो देखते हैं क्रिमिनल्स वो सबका रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं। कोई भी आप लोग अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें या कोई गैंग पकड़ा जाए तो उसके पीछे पता चलता है कि वो लोग पहले भी मुतअद्दिद जो वारदातों में मुलव्विस थे, उनका सबका रिकॉर्ड याफ्ता थे। क्या वजूहात हैं कि ये लोग दोबारा इसी काम में आके मुलव्विस हो जाते हैं, इसी तरह के गैंग बनाते हैं नए नए और वारदातें करते हैं? इनको कोई सज़ा क्या प्रॉपर नहीं मिलती या हमारे को जुडिशरी के जो निज़ाम है इसके अंदर कोई ऐसा खलिश रह जाती है जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें रह जाती हैं? देखिए, मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करूंगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे जो 90% क्राइम है मेरे एनालिसिस में वो प्रीवियस कॉन्विक्ट्स कर रहे होते हैं, जो बार बार जेल जा रहे हैं, जो इस सारे प्रोसेस का बार बार हिस्सा बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट है, हमारी सोसाइटी में, हमारे यहाँ के सिस्टम में, जुडिशल सिस्टम में काफ़ी लेकुनाज हैं। जेल्स में जब ये लोग जाते हैं तो जेल्स एक्चुअली तो रिफॉर्मेटरीज होनी चाहिए जहाँ पे रिफॉर्म हो गए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाके गैंग अप कर जाते हैं। दोबारा जाके इनके वहाँ पे नए गैंग्स बनते हैं, नए तल्लुकात आपस में बनते हैं, लिंक्स बनते हैं, जिसको जब वो बाहर दोबारा आते हैं ज़मानत पे और उसके बाद आके दोबारा वो उसी तरह की एक्टिविटीज़ में नए गैंग्स के साथ ऑपरेट करते हैं, नए एरियाज़ में ऑपरेट करते हैं। सिस्टम के लूप होल्स का उनको पता चल जाता है। तो वो ज़्यादा इसमें जो मेजॉरिटी है क्रिमिनल्स की, वो आपकी बात दुरुस्त है कि वो प्रीवियस कॉन्विक्ट्स की है। अच्छा, इसमें प्रीवियस कॉन्विक्ट्स या कॉन्विक्ट्स हैं या वो अदरवाइज़ जो पहले भी क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं और समहाउ जेल गए और जेल से बेल आउट होकर वापस आए। अच्छा, ये जेल से बेल आउट होकर वापस आए, इसके लिए कोई पुलिस ने आपको मॉनिटरिंग का इंतज़ाम भी बनाया है कि जो लोग जेल से वापस आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाए कि दोबारा वो इन चीज़ों के अंदर मुलव्विस ना हो? जी, एक तो हम ये प्रपोज ज़रूर कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग की एक प्रॉपर रिजीम इंट्रोड्यूस करवाई जाए। अदरवाइज़ अभी हमारे पास ये सिस्टम ज़रूर मौजूद है कि जो भी जेल से रिलीज़ होते हैं हमारे केसेस में, ख़ास तौर पे जो 12-17 जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, वो जो भी रिलीज़ हो रहे होते हैं डेली बेसिस पे हम उसकी रिपोर्ट लेते हैं कि कौन कौन से पर्सन रिलीज़ हुए हैं और उनकी एक्टिविटीज़ इसके बाद क्या हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हुए भी कई दफ़ा हमें क्राइम डिटेक्ट होता है उसमें से।
एक और चीज़ बताइएगा कि आपके पास अब CRO आपने काफ़ी उसको एक्टिवेट किया, जदीद जो चीज़ें हैं उसके अंदर शामिल की गई, इन चीज़ों की मदद से उनकी मॉनिटरिंग के लिए कोई इसमें CRO के अंदर भी कोई निज़ाम रखा गया उसके लिए? जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा हेल्प मिल रही है, और बहुत सारे क्राइम लास्ट 6 to 8 मंथ्स में जो मेरे नोटिस में हमने डिटेक्ट किए हैं, जो टोटली विद द हेल्प ऑफ CRO ब्रांच किए हैं। जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है क्रिमिनल्स का, जिसमें फिंगरप्रिंट से लेके और हर चीज़ है, उसका रिलेटिव, उसका पूरा प्रोफाइल हमारे पास है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमने ट्रेस की, बहुत सारे क्राइम ट्रेस किए हैं इस तरह की। हसन साहब, ये चीज़ बताइएगा कि जो देखने में आता है कि ज़्यादा क्रिमिनल जो हैं वो लाहौर से उनका ताल्लुक़ नहीं होता, जो लाहौर के साथ साथ अजला हैं वहाँ से वो लोग आते हैं, यहाँ पे वारदात करते हैं, या लाहौर में अपनी कहीं पनाहे बना लेते हैं, या लाहौर से ये लोग बाहर चल रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि लाहौर के अंदर जो ज़्यादा क्रिमिनल है वो आउटसाइडर यहाँ पे आके क्या उनको वारदात करने में कोई आसानी है, या यहाँ का कोई जुडिशल सिस्टम या यहाँ की जो पुलिसिंग है उसकी वजह से उनको कोई हेल्प आउट होती है? देखिए, लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे जो माइग्रेशन है फ्रॉम द रूरल एरियाज़, लाहौर में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इर्द गिर्द के एरिया से परमानेंटली या तो यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, जॉब के लिए, रोज़गार के लिए यहाँ पे सेटल हो चुके हैं परमानेंटली, या कई लोग ऐसे भी हैं जो इर्द गिर्द के अजला से डेली बेसिस पे भी लाहौर आते हैं और जाते हैं। तो लाहौर में इस हिसाब से लोगों का बाहर से ज़्यादा एंट्रेंस और यहाँ से वापस जाना बहुत ज़्यादा रेशो है। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं लाहौर में, अपनी जो पॉपुलेशन की कंपैरिजन में करें तो तकरीबन दोनों ही एस्पेक्ट्स पे हम बराबर से उसको कह सकते हैं कि है। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो लाहौर के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, लाहौर में वारदात करते हैं, वापस भी चले जाते हैं, कुछ लाहौर के विद इन द लाहौर भी हैं। तो ये एक मिक्स सा ट्रेंड है, चूँकि यहाँ पे अर्बन वो है, रूरल साइड से माइग्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे ट्रेंड है जी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी चीज़ बता दीजिएगा, जैसा कि हमने यही चीज़ डिस्कस की कि लोग आते हैं यहाँ पे जुर्म किया, उसके बाद वो लोग निकल गए, या यहाँ पे एंटर होते हैं तो तब भी वो करते हैं। 90% लोग जो हैं वही हैं जो यहाँ पे आके पहले भी वारदातों में मुलविस रहे हैं, उनका सबका रिकॉर्ड भी है। इसके साथ हमारी जो एंटर एग्ज़िट पॉइंट है उसके अंदर कोई ऐसा हम सिस्टम ला रहे हैं कि उन लोगों को बायोमेट्रिक मशीन के ज़रिए, क्योंकि तमाम रिकॉर्ड आपने क्रिमिनल का जो है उसको ऑनलाइन कर लिया, आपने उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, तो हम उनको कोई वहाँ पे चेक करने के लिए, अगर कोई मशकूक हमें लगे तो उसको चेक करने के लिए हम कोई ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ करवा रहे हैं अपने एंट्री एग्ज़िट पॉइंट के ऊपर? अभी देखें, इस वक्त जो लाहौर के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, मेनली 11 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जहाँ पे हमारे पुलिस के नाकाजात हैं, जिसके ऊपर हर जो भी एंट्रेंट है उसकी चेकिंग की जाती है, जो सस्पेक्ट, जो सस्पिशियस होता है उसकी चेकिंग की जाती है। सही। बट ऑब्वियसली उसमें लूप होल्स हैं, उसमें वो इतना सिक्योर सिस्टम अभी फ़िलहाल नहीं है, बट उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और उसमें कई चीज़ें हैं जो आइंदा आने वाले वक्त में की जा रही हैं। IC3 जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके साथ इसकी मॉनिटरिंग, विजुअल मॉनिटरिंग कैमरास के थ्रू और बहुत से हवालों से की जाएगी। तो होपफुली इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें जिस तरह एडवांसमेंट आ रही है, ये हमारा एंट्री वाले जो पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा सिक्योर होते जाएंगे। असल साहब, बताइएगा कि अगर शहरी जो है अपनी मदद आपके तहत इन डाकुओं से, इन चोरों से उन्होंने बचना हो, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि किस तरह अपने आप को इन लोगों से सिक्योर कर सकते हैं? पुलिस हर जगह, हर घर के बाहर तो नहीं तैनात की जा सकती, या फिर हर जगह पे पुलिस पहुंच भी नहीं सकती, तो इसके लिए शहरी जो है वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखें, इसमें जो शहरी हैं, शहरियों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस के साथ साथ। पुलिस का तो फ़र्ज़ है कि पुलिस ने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है लोगों की। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हालत जंग में आजकल हम जो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और पुलिस के ऊपर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी पुलिस के साथ और पुलिस के ऊपर उसका कॉन्फिडेंस होगा, उतना ज़्यादा ये जराइम कम होंगे। अब मैं इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि एक मोहल्ले में क्रिमिनल्स जो रहते हैं, या कोई बाहर से आके, चाहे वो क्रिमिनल है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, या फॉर दैट मैटर टेररिस्ट है, तो वो किसी जगह पे आके रहता है, वहाँ पे वो घर रेंट पे भी लेता है, वहाँ पे वो स्टे करता है काफ़ी देर। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें मोहल्ले के लेवल से लोग ही ये जनरेट करना शुरू कर दें, जो अभी इन्फॉर्मेशन आती है बट उस लेवल की नहीं है, इतनी होनी चाहिए, तो इससे इतनी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है कि शायद इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करें, पुलिस आपकी मुहाफ़िज़ है, पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, अपनी गली मोहल्लों पे नज़र रखें, अपने लेफ़्ट राइट आगे पीछे जो लोग किराएदार रह रहे हैं, जो वैसे आपके नेबर्स हैं, उनके ऊपर पब्लिक को नज़र रखनी चाहिए। हर किस्म की जो सस्पिशियस एक्टिविटी है उसकी इमीडिएटली रिपोर्ट पुलिस को करनी चाहिए, ताकि पुलिस उसकी कॉग्निजेंस ले सके और उसकी रोकथाम कर सके। थैंक यू सर। मुजरिम चाहे कितना ही मक्कार क्यों ना हो, कानून के शिकंजे में तो आना ही है। शहरियों की नींदें हराम करने वाले अरसलान, उस्मान और नासिर कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिन्हें चंद पैसों की हवस ने इस जुर्म की दलदल में फंसाया।
इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और सख्त सज़ाएँ इनका मुकद्दर होंगी। मुझे और CIC की टीम को इजाज़त दीजिए। अगले जुमे फिर मुलाकात होगी। हमारा आज़म, महफूज लाहौर, सलाम लाहौर।